नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आपके। एक न्यूज मैंने जब से सुना है तब से मैं काफी ज्यादा दुखित हूँ और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है अपने देश के सिस्टम के ऊपर, अपने देश के सरकार के ऊपर। क्योंकि लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ ने अभी अपनी जिंदगी का प्लेन उड़ाना ही शुरू किया था, तब तक प्लेन ही क्रैश हो गया। अब पूरी दुनिया इसे एक घटना बता रही है, लेकिन मैं इसे एक हत्या मानता हूँ। क्योंकि उस 60 साल 70 साल पुराने भंगार में कोई भी बैठता उसका मौत निश्चित है और मर ही जाता। लेकिन लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ के मौत को टाला जा सकता था अगर वह 60 साल पुराना डब्बा नहीं रहता। यह घटना बिल्कुल रंगदे बसंती से मिलती जुलती है। कब तक हमारे देश के सैनिक ऐसे ही बेवजह शहादत देते रहेंगे? क्योंकि एक सैनिक का उसके पीछे उसकी सपना होता है, उसका परिवार होता है, उस परिवार की वेदनाएं होती है, संवेदनाएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगर दुश्मन के फाइटर जेट की जगह अगर हमारे अपने देश के जेट गिरने लगे तो समझ जाइए दिक्कत हमारे जेट में नहीं है, दिक्कत हमारे देश की सिस्टम में है। और लड़ाई हमारे दुश्मन से नहीं, लड़ाई हमारे खुद के सिस्टम से है। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ के चिता की आग अभी ठंडी हुई ही नहीं थी, तब तक एक और सैनिक की शहादत हो गई। वजह पैराशूट नहीं खुला। आप सोच के देखिए कि कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। हम मानते हैं कि कोई घटना एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन ऐसी घटना 2300 बार हो चुकी है, 2300 बार। और यह कोई आम गिनती नहीं है, 2300 संख्या बहुत ज्यादा होता है। अगर ये हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है? हमारे पास तो दिखाने के लिए राफेल है, या है, वाह है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए क्या दिया जाता है? 70 साल पुराना वही जेट दिया जाता है, जो कि एक भंगार से कम नहीं है। जब सरकार बदलती है तो सांसदों को, विधायकों को नई नवेली गाड़ियां दी जाती है। ये सब छोड़िए, आप 15 साल पुरानी गाड़ियों को रोड पे नहीं चला सकते हैं, लेकिन 60 साल पुराने हवाई जहाज को आप लोग हवा में उड़ा रहे हैं। यह किस हद तक सही है? और 1960 से यह प्रणाली लगातार चलती आ रही है। बस शहीद का नाम बदलता है, सैनिक का जिस्म बदलता है, बाकी मृत्यु तो ऐसे होती रहती है, शहीद होते रहते हैं। और क्यों? बेवजह। क्यों? सिस्टम की नाकामी की वजह से। क्यों? पुराने प्राइवेट जेट की वजह से, पुराने सामानों के यूज करने की वजह से। एक इंसान 60 साल का हो जाता है तो उसका भी एक्सपायरी डेट होने लगता है, लेकिन क्या 60 साल पुराने मशीन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है? आप एक बात बताइए, हम ये चीज कब समझेंगे कि जो हमारी रक्षा करते हैं उनको भी रक्षा की जरूरत है, जो हमारी रक्षा करते हैं वो भी एक इंसान है, उनका भी परिवार है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां है। लेकिन हम इन सब से बेखबर हैं और अपनी रील्स की दुनिया में, अपने मौज मस्ती में हम लोग व्यस्त है। लेकिन बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जो हमारी रक्षा कर रहा है वो बेवजह मारा जा रहा है। दुश्मन की मौत से वो बाद में मरेगा, पहले वो अपनी सिस्टम की झमेल से मर जा रहा है। क्या यह सही है? और हमारे देश की जो सरकार है, जो सिस्टम है, क्या कर रही है? प्रोग्रेस, तरक्की के नाम पे क्या दे रहा है? वहीं किसी का पैराशूट नहीं खुल रहा है तो किसी का एयरक्राफ्ट क्रैश कर जा रहा है। ऐसे चलेगा देश की रक्षा? आप राफेल दिखाते हैं, आप याद दिखाते हैं, आप वाह दिखाते हैं, लेकिन सैनिक को मिलता क्या है? वहीं 60 साल पुराना लड़ाकू विमान मिलता है, जिसका कभी इंजन ही बंद हो जाता है, कभी किसी का पैराशूट ही नहीं खुलता है। तो आप एक बात बताइए कि हमारे देश की सैनिक जो है वो देश की रक्षा करने के लिए बने हैं या बेवजह बलि का बकरा बनने के लिए बने हैं? बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।